ओम शांति। आज 2 जुलाई 2024 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम यहाँ याद में रहकर पाप दग्ध करने के लिए आए हो, इसलिए बुद्धि योग निष्फल ना जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। प्रश्न: कौन सा सूक्ष्म विकार भी अंत में मुसीबत खड़ा कर देता है? उत्तर: अगर सूक्ष्म में भी हबच अर्थात लालच का विकार है, कोई चीज हबच के कारण इकट्ठी करके अपने पास जमा करके रख दी, तो वही अंत में मुसीबत के रूप में याद आती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे, अपने पास कुछ भी न रखो, तुम्हें सब संकल्पों को भी समेटकर बाप की याद में रहने की टेव अर्थात आदत डालनी है। इसलिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। धारणा के लिए मुख्य सार: पहला, बाप की याद में बैठते समय जरा भी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए। सदा कमाई जमा होती रहे। याद ऐसी हो जो सन्नाटा हो जाए। दूसरा, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमने फिरने जाते हो तो आपस में झरमुरी झगमुरी अर्थात पर चिंतन नहीं करना है। जवान को शांत में रख बाप को याद करने की रेस करनी है। भोजन भी बाप की याद में खाना है। वरदान: निश्चय बुद्धि बन कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त करने वाले सफलता संपन्न भव। स्पष्टीकरण: अभी तक मेजॉरिटी बच्चे कमजोर संकल्पों को स्वयं ही इमर्ज करते हैं। सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या होगा। यह कमजोर संकल्प ही दीवार बन जाते हैं और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। माया कमजोर संकल्पों की जाल बिछा देती है, उसी जाल में फंस जाते हैं। इसलिए मैं निश्चय बुद्धि विजयी हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से कमजोर संकल्प को समाप्त करो। स्लोगन: तीसरा, ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाएगी। तीसरा, ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाएगी। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स: अज्ञान काल में भी कथा वार्ता सुनते हैं तो बुद्धि बाहर भटकती है, यहाँ भी भटकती है। इसलिए रोज रोज कहते हैं देही अभिमानी बनो। वह तो कहेंगे हम जो सुनाते हैं उस पर ध्यान दो, धारण करो। अगला, यहाँ तो बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम सब स्टूडेंट देही अभिमानी होकर बैठो। शिव बाबा आते हैं पढ़ाने के लिए। ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जहाँ समझेंगे शिव बाबा पढ़ाने आते हैं। ऐसा स्कूल होना ही चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युग पर स्टूडेंट बैठे हैं और यह भी समझते हैं परमपिता परमात्मा आते हैं हमको पढ़ाने, शिव बाबा आते हैं हमको पढ़ाने। अगला, पहली पहली बात समझाते हैं तुमको पावन बनना है तो माम एकम याद करो, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। इसलिए बाप खबरदार करते हैं, कोई को समझाना है तो भी पहली पहली बात समझाओ कि भगवान कौन है। भगवान जो पतित पावन दुख हरता सुख करता है वह कहाँ है? उनको याद तो सब करते हैं। अगला, बाप की याद से ही हमको सतोप्रधान बनना है। सतोप्रधान बनने की बाप ने फर्स्ट क्लास रियल युक्ति बताई है। पतित पावन तो एक ही है, वह आकर युक्ति बताते हैं।
यहाँ तुम बच्चे शांति में तब बैठते हो जबकि बाप के साथ योग है। अगर बुद्धि का योग यहाँ वहाँ गया तो शांत में नहीं है, गोया अशांत है। अगला, बाप कहते हैं मैं आया हूँ स्वर्ग की स्थापना करने, तो जरूर यह नरक है। यहाँ 5 विकार सब में प्रवेश है। विकारी दुनिया है, तब तो मैं आता हूँ निर्विकारी बनाने के लिए। जो ईश्वर के बच्चे बने उनके पास विकार तो हो नहीं सकते। अगला, इस समय मनुष्य कितने दुखी हैं, शरीर को कितने दुख लगाते हैं। यह है दुख धाम। सुख धाम में तो शारीरिक दुख भी नहीं होते। यहाँ तो कितनी हॉस्पिटल्स भरी हुई है। इनको स्वर्ग कहना भी बड़ी भूल है। अगला, बाप आकर यह सब बातें समझाते हैं, फिर भी बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हर एक की बुद्धि नंबरवार है ना। जितनी बुद्धि उतनी टीचर की पढ़ाई धारण कर सकते हैं। यह है बेहद की पढ़ाई। पढ़ाई के अनुसार ही नंबरवार पद पाते हैं। अगला, सच्ची शांति बाप की याद में है। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो टाइम वेस्ट होगा, कमाई कम होगी, सतोप्रधान बन नहीं सकेंगे। यह भी समझाया है कि हाथों से काम करते रहो, दिल से बाप को याद करो। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमना फिरना यह भी भल करो, परंतु बुद्धि में बाप की याद रहे। अगला, तुम लोग ज्ञान की बातें सारा समय तो नहीं करेंगे, फिर जवान को शांत में लाकर शिव बाबा की याद में रेस करनी चाहिए। जैसे खाने के समय बाबा कहते हैं याद में बैठकर खाओ, अपना चार्ट देखो। अगला, झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ तो भी शिव बाबा की याद में बनाओ, तो ताकत आएगी। यह भी युक्ति चाहिए, इसमें तुम्हारा ही कल्याण होगा। फिर तुम याद में बैठेंगे तो औरों को भी कशिश होगी। एक दो को कशिश तो होती है ना। जितना तुम जास्ती याद में रहेंगे उतना सन्नाटा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति मीठे बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार। ओम शांति। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो। सबको आत्म दर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो। सबको आत्म दर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति। ये देह है सबका स्नेही, इसमें छिपा है लाल विदेही। ये देह है सबका स्नेही, इसमें छिपा है लाल विदेही। इसका परिचय सबको करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो। सबको
सबको आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, आत्मस्मृति का तिलक लगा के अहंकार को दूर भगा के, आत्मस्मृति का तिलक लगा के अहंकार को दूर भगा के ज्ञान का अमृत सबको पिला दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो। सबको आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, यह तन पिंजरा पांच तत्व का, आत्म पंछी मूल वतन का। यह तन पिंजरा पांच तत्व का, आत्म पंछी मूल वतन का। जाना है घर सबको बता दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो। सबको आत्मदर्शन करा दो। सबको आत्मदर्शन करा दो। सबको आत्मदर्शन करा दो।